हरे कृष्णा। अध्याय 7 कृष्ण भावना में कर्म करना। फरवरी 1972 सायंकाल क्रमशः। एक भारतीय सज्जन। किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है? शील प्रभुपाद। सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है। यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। अतएव सत्कर्म कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपादन करना। जिसके कार्य प्रशासन को संतुष्ट करते हैं वही एक अच्छा तथा नियमों का पालन करने वाला नागरिक होता है। अतएव परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। फिर उन्हें प्रश्न करने के विषय में तो कहना ही क्या। वे केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप कुछ अपराध करते हैं तब आपको कष्ट होगा। यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तथा कभी कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं। यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। अतः सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक दुख से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है। आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है। आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। बॉब, उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं है? किंतु शील प्रभुपाद, तब वह एक पशु है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं कि भगवान क्या है अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता है वह एक पशु है। बॉब, अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? शील प्रभुपाद, पशु अत्यंत अबोध होता है। यदि आप उसका गला काट दें तो वह विरोध नहीं करेगा। अतएव बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध हैं, अतएव आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए और तब वह कृष्ण को समझ सकता है। एक अबोध अज्ञानी मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है, किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। बॉब, क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है? शील प्रभुपाद, बुद्धि का अर्थ यह है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच क्या संबंध है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि वह क्या है। वह विचार करता है कि वह यह शरीर है। उसी भांति जिसे यह ज्ञान नहीं है वह कि वह क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है। बॉब, उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है तथा वह जो कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है। जैसा कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है किंतु जानता है कि वह ईमानदार ना रहे तो भी वह पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे तो क्या यह एक प्रकार का सत्कर्म है? शील प्रभुपाद, हाँ, ईमानदार होना भी सत्कर्म है। सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है इसका वर्णन भगवत गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। दैवी संपत्ति मोक्षाया निबंधाया सूर्यमतः। अतः यदि आप दैवी संपदा दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं तब विमोक्षाय आपकी मुक्ति हो जाएगी तथा निबंधाया सूरी, यदि आप आसुरी गुणों से युक्त हैं तब आप और अधिक बंधन में पड़ते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कोई उत्तर नहीं। तथा यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से क्या आप क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? पुनः कोई उत्तर नहीं। वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन ये शब्द हैं, किंतु आजकल लोगों को यह भी ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर अध्यापक हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं कि मोक्ष क्या है? बॉब, पर्याप्त रूप से नहीं, क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता तो मैं अत्यंत शीघ्रतापूर्वक मुक्त हो जाता। शील प्रभुपाद, किंतु यदि आपको यह ज्ञान ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तब तीव्र अथवा धीमी गति से मोक्ष कैसा? सब लोग हंसते हैं।
सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तब वह तीव्रगामी है अथवा धीमी है, यह पूछने तथा समझने का लाभ ही क्या है। आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। बॉब हंसता है। आह, ठीक है, मैं कुछ क्षण विचार करना चाहूंगा। शील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम में मोक्ष का वर्णन किया गया है। मोक्ष के लिए संस्कृत का ठीक शब्द मुक्ति है। अतएव श्रीमद् भागवतम में इसकी परिभाषा दी गई है। मुक्ति हृत्ति वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य बंद कर देना चाहिए तथा अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। यह मुक्ति है। दुर्भाग्यवश आजकल किसी को अपनी मूल स्थिति तथा उचित रूप से कार्य करने का ज्ञान नहीं है। आधुनिक जनता अपने जीवन के विषय में इतनी अज्ञानपूर्ण है, अतएव यह एक अत्यंत अटपटी स्थिति है। उन्हें ज्ञात नहीं है। बॉब, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ईमानदार कौन है? शील प्रभुपाद। यदि किसी को यही ज्ञात ना हो कि ईमानदारी क्या है, तब वह किस प्रकार ईमानदार हो सकता है। किंतु यदि आपको यह ज्ञात हो कि ईमानदारी क्या है, तो आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी क्या है? सर्वप्रथम इसकी व्याख्या कीजिए। बॉब, आपको जो वास्तव में उचित लगे वही करना ईमानदारी है। शील प्रभुपाद। एक चोर को अनुभव हो रहा है, अपनी संतान के भरण पोषण के लिए मुझे चोरी करनी है, यह उचित है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह ईमानदार है? कसाई विचार करता है, यह मेरा जीवन है, मुझे प्रतिदिन पशुओं का गला काटना ही चाहिए। ठीक वैसे ही वह शिकारी कौन है? नारद मुनि एक बार एक शिकारी से मिले तथा उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम इस प्रकार वध क्यों कर रहे हो? और उसने कहा, ओह, यह मेरा व्यवसाय है, मेरे पिता ने मुझे इसकी शिक्षा दी थी, अतः वह ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को कर रहा था। अतएव ईमानदारी की अनुभूति संस्कृति पर निर्भर है। एक चोर की संस्कृति हमसे भिन्न है। वह विचार करता है कि चोरी करना ईमानदारी का कार्य है। बॉब, फिर ईमानदारी क्या है? शील प्रभुपाद। हाँ, यही मेरा प्रश्न है। सब हंसते हैं। वास्तविक ईमानदारी यह है कि आप दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण ना करें। यह ईमानदारी है। उदाहरण के रूप में, यह मेज मेरी, यदि आप जाते समय इसे ले जाना चाहें, तब क्या वह ईमानदारी है? अतः ईमानदारी की सरल परिभाषा यह है कि आप दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण ना करें। यही ईमानदारी है। बॉब, फिर वह व्यक्ति जो ईमानदार है सत्व गुण में स्थित होगा, क्या यह ठीक है? शील प्रभुपाद। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान। अतएव यदि आपको ज्ञात है यह मेज मेरी नहीं है, यह स्वामी जी की है, तब आप इसे ले जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। अतएव मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान, तब वह ईमानदार हो सकता है। बॉब, अभी आपने कहा था कि सत्व गुण भगवान का ज्ञान है, किंतु भगवान के विषय में अधिक ज्ञान न होते हुए भी कोई ईमानदार हो सकता है, बिना यह विचार किए कि वे इसलिए ईमानदार है क्योंकि भगवान की यह इच्छा है। उन्हें बस ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। शील प्रभुपाद। भगवान की इच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो। भगवान विपरीत इच्छा क्यों करेंगे? बॉब, अतः यह जाने बिना कि आप भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, आप भगवान की इच्छा का पालन कर सकते हैं। शील प्रभुपाद। नहीं, बिना जाने पालन करना यह निरर्थक है। आपको भगवान के आदेश का ज्ञान होना चाहिए तथा यदि आप उसका पालन करें तब यह ईमानदारी होगी। बॉब, क्या भगवान को जाने बिना कोई ईमानदार नहीं हो सकता है? शील प्रभुपाद। हाँ, क्योंकि भगवान परम स्वामी, परम भोक्ता तथा परम सखा है। यह भगवत गीता का कथन है। यदि किसी को इन तीन तथ्यों का ज्ञान है, तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। केवल ये तीन बातें, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के सखा हैं तथा भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शरीर में पेट भोक्ता है, हाथ, पैर, नेत्र तथा कान नहीं। ये केवल पेट की सहायता करने के लिए ही है। उदाहरण के लिए, नेत्र पेट के लिए भोजन कहाँ है, यह देखने के लिए गिद्ध 7 मील ऊपर जाता है। यह सत्य है कि नहीं? बॉब, ऐसा ही है। शील प्रभुपाद। तत्पश्चात पंख वहां उड़कर जाते हैं तथा जबड़े भोजन पकड़ते हैं। जिस प्रकार शरीर में पेट भोगता है, उसी भांति भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्त सृष्टि के केंद्र भगवान अर्थात कृष्ण हैं। वे भोक्ता हैं। केवल अपने शरीर पर विचार करके हम यह तथ्य समझ सकते हैं। शरीर भी एक सृष्टि है। समस्त ब्रह्मांड में जिस यांत्रिक प्रकृति के दर्शन होते हैं, वह शरीर में भी दिखाई देती है। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आपको वही यांत्रिक योजना दिखाई देगी। पशुओं में भी
मानव शरीर में अथवा सृष्टि में लगभग वही यंत्र व्यवस्था। अतः आप सरलता से यह समझ सकते हैं कि इस शरीर, मेरे शरीर, आपके शरीर में पेट ही भोक्ता है, एक केंद्रीय भोक्ता है तथा पेट एक सखा भी है। क्योंकि यदि आप भोजन नहीं पचा पाते हैं तब शरीर के अन्य अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। अतएव पेट मित्र है, यह भोजन को पचा कर शक्ति को शरीर के सभी अंगों में वितरित करता है कि नहीं बॉब? हाँ, ऐसा ही है शिल प्रभुपाद। उसी भांति समस्त सृष्टि के केंद्रीय पेट भगवान अथवा कृष्ण है। वे भोक्ता हैं, वे सखा हैं तथा परम स्वामी के रूप में वे सबका पालन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने राज्य के समस्त नागरिकों का पोषण कर सकता है क्योंकि वह स्वामी है। स्वामी हुए बिना कोई प्रत्येक व्यक्ति का सखा किस प्रकार हो सकता है? अतः इन सब बातों को समझना आवश्यक है। कृष्ण परम स्वामी, परम भोक्ता तथा परम सखा है। यदि आपको इन तथ्यों का ज्ञान है तब आपका ज्ञान संपूर्ण है, तब आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यदि आप इन 3 सूत्रों से कृष्ण को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है, आपको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किंतु लोग सहमत नहीं होंगे। कृष्ण को स्वामी क्यों होना चाहिए? हिटलर को स्वामी होना चाहिए, निक्सन। यही हो रहा है, इसलिए आप कष्ट में हैं। आप यदि इन्हीं 3 बातों को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है। किंतु हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम इन 3 तथ्यों को समझने में इतने विघ्न डालेंगे और यही हमारे कष्टों का कारण है। भगवद गीता अध्याय 5:29 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, भोक्तारं जगत्पसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझे समस्त योगों तथा तपों का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का कल्याणकर्ता और शुभचिंतक के रूप में जानता है तथा पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहता है, वही भौतिक दुखों के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतने सारे मिथ्या स्वामी, मिथ्या सखा, मिथ्या भोक्ता प्रस्तुत करेंगे तथा वे परस्पर युद्ध करेंगे। जगत की यह स्थिति है। यदि लोग इस ज्ञान को ग्रहण कर लें तब तत्काल ही शांति होगी। शांति मृच्छति, यही ज्ञान है। तथा यदि कोई इस नियम का पालन करता है वह ईमानदार है। वह यह अधिकार नहीं जताता है कि यह मेरा है, उसे ज्ञात है यह कृष्ण का है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए, यह ईमानदारी है। यदि यह मेरी पेंसिल है तब मेरे शिष्यों के लिए सदाचार यह है कि वे पूछें, क्या मैं इस पेंसिल का उपयोग कर सकता हूँ? तब मैं उत्तर दूंगा, हाँ कर सकते हो। इसी तरह यदि मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण है तब मैं उनकी आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। यही ईमानदारी है तथा यही ज्ञान है। जिससे यह पता नहीं वह अज्ञानी, वह मूर्ख है। तथा एक मूर्ख व्यक्ति अपराध करता है, समस्त अपराधी मूर्ख होते हैं। अज्ञानवश व्यक्ति नियम भंग करता है, अतः अज्ञान आनंद नहीं है। किंतु जहाँ पर अज्ञान आनंद हो वहाँ पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। यही कठिनाई है। समस्त ज्ञान जगत अज्ञान का आनंद उठा रहा है तथा जब आप कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करते हैं तब वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। यदि मैं कहूँ कृष्ण स्वामी है, आप स्वामी नहीं है, तब आप अधिक संतुष्ट नहीं होंगे। वे हंसते हैं। देखिए, ज्ञान आनंद है। वास्तविक सत्य को कहना करना मेरी मूर्खता है। अतः जहाँ पर अज्ञान ही आनंद है वहाँ पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। हम लोगों को अप्रसन्न करने का संकट मोल ले रहे हैं तथा वे सोचेंगे कि हम सब मूर्ख हैं। यदि मैं एक धनी व्यक्ति से कहूँगा, आप स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है, अतएव आपके पास जो भी धन है उसे कृष्ण के लिए व्यय कीजिए, तब वह कृत हो जाएगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि आप दुष्ट व्यक्ति को उपदेश दे तो वह क्रुद्ध हो जाएगा। अतएव हम भिक्षु के रूप में जाते हैं। श्रीमान जी, आप एक अत्यंत भले व्यक्ति हैं। मैं एक सन्यासी भिक्षुक हूँ। मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ धन दे सकते हैं? तब वह विचार करेगा, अरे यह एक भिक्षुक है, इससे कुछ धन दे देना चाहिए। सब हंसते हैं। किंतु यदि मैं कहूँ, महोदय आपके पास करोड़ों डॉलर हैं, वह कृष्ण का धन है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। सब हंसते हैं। वह मुझे भगा देगा, वह प्रसन्न नहीं होगा। उल्टे यदि मैं एक भिक्षुक के रूप में जाऊंगा तो वह मुझे कुछ दे देगा और यदि मैं उसे सच्चाई बताऊं तब वह मुझे एक पाई भी नहीं देगा। सब हंसते हैं। हम एक भिक्षुक के रूप में उसे विश्वास दिलाते हैं। हम भिक्षुक नहीं हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं।
हमें अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात है कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। यह ज्ञान है। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई बालक $100 का नोट ले लेता है, अतः हम उससे चाटुकारी करते हैं। अरे तुम कितने अच्छे हो, कृपया ये मीठी गोलियां ले लो और वह कागज मुझे दे दो। वह कुछ नहीं है, केवल एक कागज है। वह कहेगा, अरे हाँ लीजिए, यह अच्छी है। वह 2 पैसे की गोलियों के लिए $100 का नोट लौटा देता है। अतः हमें इस प्रकार भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का धन लेने से व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। अतएव किसी न किसी प्रकार से उससे कुछ धन ले लो और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न कर दो, बॉब, और फिर वह नरक में नहीं जाएगा। शील प्रभुपाद: हाँ, आप उसे नरक में जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए व्यय की गई 1 पाई का भी हिसाब होगा। अरे इस व्यक्ति ने 1 पाई दी है, इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। वह भक्तिमयी सेवा जिसे व्यक्ति अनजाने में करता है। लोग अपने विचार में अत्यंत निर्धन हैं, अतएव सत जन उन्हें किंचित ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। वे उन्हें कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह संत जन का कर्तव्य है, किंतु यदि वह दूसरों से धन लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करता है, तब वह नरक में जाता है, तब वह समाप्त हो जाता है, तब वह एक वंचक है। वस्तुतः वह एक अपराधी है, और आप किसी से भी 1 पाई भी लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति पर व्यय नहीं कर सकते हैं। बॉब: मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कृष्ण भावना में नहीं है। शील प्रभुपाद: कृष्ण का अर्थ है भगवान। बॉब: वे किंचित भगवत भावना में हैं, किंतु फिर भी ये व्यक्ति इस सीमा तक ईमानदार है कि वे दूसरों से कुछ भी नहीं लेते हैं, तथा वे अन्य लोगों के साथ ईमानदार रहने का प्रयास करते हैं। क्या ये? शील प्रभुपाद: वे अन्य लोगों से नहीं लेते हैं, किंतु वे भगवान से लेते हैं। बॉब: तब ये लोग कुछ सीमा तक भले हैं। शील प्रभुपाद: वे भले नहीं हैं। यदि वह यह सिद्धांत नहीं सीखता है कि भगवान स्वामी है, तब वह भला नहीं है। प्राप्त करने के लिए अपराध नहीं करते हैं। उनके आसपास के सभी लोग चोरी कर रहे हैं, किंतु ये लोग फिर भी दृढ़ रहते हैं तथा चोरी नहीं करते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये लोग इस बात के अधिकारी हैं कि इनके साथ कुछ अच्छी घटना घटे। शील प्रभुपाद: किंतु जो व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि वह चोरी नहीं कर रहा, वह भी चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वस्तु पर कृष्ण का अधिकार है। अतएव वे जो कुछ भी स्वीकार कर रहा है, उसे वह चुरा ही रहा है। बॉब: क्या वह छोटा चोर है? शील प्रभुपाद: हो सकता है आपको यह ज्ञात ना हो कि यह दुशाला मेरा है, किंतु यदि आप इसे ले जाएं, तब क्या आप चोरी नहीं कर रहे हैं? बॉब: किंतु यदि मैं यह जानते हुए भी ये कि यह आपका है, इसे ले जाऊं, तब तो मैं तब की अपेक्षा अधिक बुरा चोर हूँ। जब मैं यह ना जानते हुए कि यह किसका है इसे ले जाऊं, मैं ये सोचता हूँ कि कदाचित यह किसी का ना हो और मैं इसे ले लेता हूँ। शील प्रभुपाद: वह भी चोरी है, क्योंकि यह किसी न किसी का तो होगा ही। आप बिना उसकी आज्ञा के इसे ले जाते हैं। आपको यह ज्ञात भले ही ना हो कि इसका स्वामी कौन है, किंतु आपको यह तो ज्ञात है यह किसी न किसी का अवश्य है। यह ज्ञान है। कभी कभी हम सड़क पर कितनी ही मूल्यवान वस्तुएं पड़ी देखते हैं, सड़क सुधार अथवा बिजली के काम के लिए पड़ी सरकारी संपत्ति। कोई आदमी है सोच सकता है, सौभाग्यवश ये वस्तुएं यहाँ पड़ी हैं, अतः मैं इन्हें ले जा सकता हूँ। क्या यह चोरी नहीं है? बॉब: यह चोरी है। शील प्रभुपाद: हाँ, उसे यह ज्ञात नहीं है कि यह सब सरकारी संपत्ति है। वह इसे उठा ले जाता है, वह चोरी है। जब वह पकड़ा जाता है, तब उसे जेल होती है और दंड मिलता है। अतः उसी भांति आप जो कुछ भी एकत्र कर रहे हैं, मान लीजिए आप नदी से 1 गिलास पानी पी रहे हैं, क्या नदी आपकी संपत्ति है? बॉब: नहीं। शील प्रभुपाद: फिर यह चोरी है। आपने नदी की रचना नहीं की है, आपको यह ज्ञात नहीं है कि उसका स्वामी कौन है, अतएव यह आपकी संपत्ति नहीं है। अतएव यह जानते हुए न- अतः वो यह न जानते हुए कि यह किसकी है, यदि आप 1 गिलास जल भी पी लेते हैं, तब आप चोर हैं। अतः आप यह सोच सकते हैं, मैं ईमानदार हूँ, किंतु वस्तुतः आप एक चोर हैं। आपको कृष्ण का स्मरण करने चाहिए। हे कृष्ण, यह आपकी रचना है, अतः दया करके मुझे पीने की आज्ञा दें। यह ईमानदारी है। अतएव एक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है समस्त गतिविधियों में, यह कृष्ण का है, यह ईमानदारी है। अतएव कृष्ण भावनामृत से विहीन प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट, चोर, कपटी तथा डाकू है। अतएव हमारा निष्कर्ष है कि जो कृष्ण को नहीं समझता, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है, ना तो वह ईमानदार है, ना उसको ज्ञान है। अतएव वह एक निम्न कोटि का मनुष्य है। यह ठीक है ना?
यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक तथ्य है जो आप समझ गए ना कि ज्ञान क्या है तथा ईमानदारी क्या है। बॉब एक प्रकार से शील प्रभुपाद। और क्या कोई दूसरी प्रकार भी है? बॉब हंसता है। क्या कोई और प्रकार है? इसका खंडन करो। बॉब पुनः हंसता है। शील प्रभुपाद भी हंसते हैं। अन्य प्रकार, क्या कोई विकल्प है? हम ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जिसका कोई खंडन कर सके। ऐसा अनुभव हमें है, इसके विपरीत हम सबका खंडन करते हैं। कोई और प्रश्न है? अब तक हमें कृष्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ है। बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े देशों में प्रवचन के उपरांत मैं प्रश्न करता हूँ। कोई प्रश्न करना है? बॉब अब मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। शील प्रभुपाद लंदन के कॉन्वे हॉल में हमारा 12 दिन का भाषण था। प्रत्येक सभा के उपरांत मैं प्रश्न करता था। क्या कोई प्रश्न है? बॉब क्या आपसे अनेक प्रश्न किए गए? शील प्रभुपाद हाँ, अनेक मूर्खतापूर्ण प्रश्न। बॉब मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। मूर्ख होने से क्या तात्पर्य है? शील प्रभुपाद जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे मूर्ख समझना चाहिए। एक भारतीय सज्जन। प्रभुपाद मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? शील प्रभुपाद हाँ। भारतीय सज्जन कुछ काल पूर्व कलकत्ता में एक लोगों ने एक सप्ताह मनाया था। उसका नाम रखा था पशुओं के प्रति क्रूरता रोको सप्ताह। शील प्रभुपाद यह एक अन्य मूर्खता है। वे क्रूरता रोकने का विज्ञापन कर रहे हैं तथा वे ही हजारों वधशालाओं को चला रहे हैं। आप देखते हैं ना, यह एक अन्य मूर्खता है। वे नियमित रूपों से पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं तथा उसे रोकने के लिए अब एक संस्था की स्थापना कर रहे हैं। यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे चोरों का एक दल भला व्यक्ति तथा संबंधित गुडमैन एंड कंपनी के नाम से संबोधित करे। भारतीय सज्जन अतएव मैं आपसे यह पूछना। शील प्रभुपाद आपके प्रश्न करने से पूर्व ही मैं उत्तर देता हूँ। इसके पीछे दार्शनिक सिद्धांत यह है कि जब किसी पशु का उचित आहार नहीं दिया जाता है तब वह क्रूरता है। अतएव इसे भूखा मरने देने की अपेक्षा उसका वध कर देना श्रेयस्कर है। यही उनका सिद्धांत है, ऐसा है कि नहीं? बॉब हाँ। शील प्रभुपाद वे कहते हैं उसे इतना कष्ट सहन करने देने से बेहतर है कि उसका वध कर दें। यह सिद्धांत कम्युनिस्ट देशों में आ रहा है। एक वृद्ध पुरुष पितामह कष्ट भोग रहा है, अतः उसे मार देना श्रेयस्कर है। तथा अफ्रीका में मानवों का एक ऐसा वर्ग है जो अपने परम पितामहों का वध करने का उत्सव मनाते हैं। एक भक्त मेरे एक चाचा चाची थे, वे सेना में काम करते थे। जब वे परदेश गए वे अपने कुत्ते को अपने साथ ना ले जा सके, अतः उन्होंने कहा बेचारा कुत्ता हमारे साथ न रह पाने के कारण बहुत दुखी होगा। अतएव उन्होंने उसे चीर निद्रा में सुला दिया, वध कर दिया। शील प्रभुपाद गांधी के जीवन में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एक बार किसी गाय अथवा बछड़े का वध किया था। वह बहुत कष्ट पा रहा था, अतएव गांधी ने आदेश दिया इसे कष्ट भोग देने की अपेक्षा इसका वध कर दो। गिरिराज कल आपने कहा था कि अपने शिष्यों के पापों के कारण उनके गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है। पापों से आपका क्या अभिप्राय है? शील प्रभुपाद दीक्षा के समय आप वचन देते हैं मैं विधि विधानों का पालन करूंगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं तब वह पाप है। अत्यंत सरल सी बात है। आप वचन भंग करते हैं तथा गंदे कर्म करते हैं, अतएव आप पापी हैं, है कि नहीं? गिरिराज हाँ। अन्य भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे करने का हमें आदेश दिया जाता है किंतु जिन्हें हम प्रयास करने पर भी पूर्णता से नहीं कर पाते हैं। शील प्रभुपाद आप करने का प्रयास करते हैं और कर नहीं पाते हैं, ऐसा कैसे है? गिरिराज जैसा कि ध्यानपूर्वक जप करना। कभी कभी हम करने का प्रयास करते हैं किंतु। शील प्रभुपाद यह कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अनुभवहीनता के कारण यदि कभी कभी आप असफल होते हैं तब वह दोष नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं। भागवतम में एक श्लोक है कि यदि कोई भक्त अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है किंतु अपनी असमर्थता के कारण वह कभी कभी असफल हो जाता है तब उस कृष्ण से क्षमा कर देते हैं। तथा भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम मन्य भावक। यदि कोई गंभीरता से मेरा पूजन कर रहा है और कभी कोई अत्यंत नीच कर्म कर देता है फिर भी इसे सम्मान ही समझना चाहिए। कभी कभी अपनी इच्छा से नहीं अपितु गत बुरी आदतों के कारण व्यक्ति कुछ मूर्खता पूर्ण कार्य कर बैठता है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दोषी है, किंतु उसे उसके लिए पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उसे इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, किंतु आधा दूसरा स्वभाव ही है। माया इतनी बलवान है कि कभी कभी आपके कठोर प्रयत्न करने पर भी आपको गड्ढे में ढकेल देती है। उसे क्षमा किया जा सकता है, कृष्ण क्षमा करते हैं, किंतु जो लोग स्वेच्छापूर्वक कुछ कर रहे हैं उन्हें क्षमा प्राप्त नहीं होती है। अपने भक्त होने पर के बल पर यदि मैं यह विचार करूं मैं जब कर रहा हूं अतएव मैं यह सब मूर्खताएं कर सकता हूं
और यह सब व्रत हो जाएगा। यह सबसे बड़ा अपराध है।